जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, जैन आश्रम सायंकाल की बेला 4 अक्टूबर 2020 दिन है रविवार। ये दिन तिथि और महीना जो विद्वानों ने बनाया, इसका अर्थ है और अलग अलग इससे फायदा है। जानकारी जब लोगों को रहती थी तो उसी हिसाब से आदमी के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था बना देते थे। रविवार के दिन पूरे देश में ही नहीं, बहुत से देशों में भी छुट्टी रखते हैं। क्यों छुट्टी रखते हैं, क्यों आराम कराते हैं? शरीर को आराम की भी जरूरत होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नुकसान करती हैं, जैसे गर्मी ज्यादा अगर हो जाए तो नुकसान करती है, ठंडी ज्यादा पड़ जाए तो नुकसान करती है। तो दोनों से बचत करनी पड़ती है। कुछ देश ऐसे हैं यहाँ ठंडी ज्यादा होती है, कुछ देश ऐसे हैं गर्म है जहाँ गर्मी ज्यादा होती है। तो ये जो दिन हैं ये देवताओं के नाम से बनाए गए और इनका प्रभाव इस दिन इनके नाम से बनाया गया है ज्यादा रहता है। जैसे महीने का प्रभाव होता है इनके नाम से होता है, उनका प्रभाव असर उस महीने में ज्यादा रहता है। इसी तरह से दिन में भी रहता है। अब जैसे रवि मन होता है सूरज, तो सूरज की गर्मी अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा रहती है। तो लोग गर्म देश में शरीर को गर्मी से बचाने के लिए, उनके लिए यह मुफीद है आराम करना, छुट्टी रखना। जो ठंडे देश हैं उन देशों में भी गर्मी की जरूरत पड़ती है। तो बहुत से लोग देखो धूप में क्यों बैठते हैं, सूरज की गर्मी लेना भी जरूरी होता है। कहते विटामिन डी की कमी हो गई, सूरज की रोशनी में बैठो। सूरज पांचों देवता में ज्यादा महत्व रखते हैं। आप ये समझो कि सूरज का निकलना जब बंद हो जाता है, छिप जाते हैं, वो बादलों के बीच में छिप गए, समझ लो किसी भी चीज में छिप गए,
और धरती पर उनकी रोशनी नहीं पड़ी, गर्मी नहीं पड़ी, तो असर आता है। आदमी को धूप न लगे शरीर पीला होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो डॉक्टर कहते हैं ना कि सूरज की रोशनी लो, धूप में बैठो, पौधे देखो, यानी खराब हो जाते हैं। कहते हैं गर्मी नहीं लगी, धूप नहीं निकला, इसलिए फल नहीं लगा, तो पौधा कुबला गया। बरसात में यानी पौधा सड़ गया, फल नहीं लगा, दाने कमजोर हो गए। तो ये अन्य समझ लो कि बहुत कुछ निर्भर करता है यहाँ का खाने पीने का इंतजाम, और जिस शरीर के लिए इंतजाम करते हैं चीजों का, उस शरीर के लिए भी गर्मी की जरूरत होती है। आप देखो, सूरज की गर्मी की वजह से अंदर जो बीज पड़ा रहता है, कोई डालता नहीं है, लेकिन उनकी गर्मी के असर से ही अंदर में जो धरती के अंदर में ठंडी रहती है, वो उनको ऊपर उठा देती है, फेंक देती है, ऊपर आ जाते हैं और वही पौधे हो जाते हैं। और वही सूरज की गर्मी यानी समझो कि किरणें उन पौधों को बड़ा कर देते हैं। पहाड़ों पर आप देखो, जहाँ बरसात कम भी होती है, वहाँ भी ऊंचाई पर पेड़ लगे हुए रहते हैं और हरा भरा रहते हैं। तो यानी अलग अलग दिनों का अलग अलग महत्व है और अलग अलग नाम से ये दिन बनाए गए हैं। अब जिनको इन चीजों की जानकारी रहती है, वो तो इन दिन और तिथि का आप ये समझो कि महीने का फायदा उठाते हैं, और नहीं तो उनको फायदा नहीं मिल पाता है। जैसे एकादशी आती है, अब ये जो महीने आते हैं, ये जो तिथियां आती हैं, ये जो दिन आते हैं, ये निश्चित हैं। जैसे इतवार के दिन बताया नमक नहीं खाना चाहिए, नमक की अधिकता रहती है। ये जो उष्णता है, गर्मी है, वो उस शक्ति को पैदा कर देती है और बढ़ा देती है। तो नहीं खाएंगे तो सामान्य हो जाएगा, और नहीं तो नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो भी नुकसान करता है, यानी कम खाते हैं तो भी नुकसान करता है। अलग अलग यानी बना दिया गया। एकादशी को बिल्कुल यानी समझ लो कि उस वक्त पर सिस्टम एकदम से कमजोर हो जाता है। पाचन शक्ति का इतने दिन के बाद, 10 दिन के बाद यानी पावर कम हो जाता है। तो कहते उपवास रहो, उपवास करो, कुछ मत खाओ, नींबू निचोड़ो पानी में और वही पी जाओ। बहुत से लोग तो निर्जला एकादशी रहते हैं। निर्जला किसको कहते हैं कि जिसमें कुछ नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते हैं। तो उससे क्या होता है, ओवरहालिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है पेट की। तो जब ऋषि मुनियों के पास जिनको इस चीज की जानकारी रहती थी, संतों के पास जिनको जानकारी रहती, यानी उनके पास जब आते जाते रहते थे, तो इतनी दवा की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतने अन्य समझो संयम नियम, इतने परहेज, इतने योग की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस वक्त पर अन्य संयम अपने आप लोगों को मालूम हो जाता था, करने लगते थे। डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए उनको नहीं जाना पड़ता था। आज तो डॉक्टर डायग्नोज करता है, वो ये पता लगाता है डॉक्टर कि इनको क्या रोग है, उस रोग की जानकारी यानी उनको खुद मालूम हो जाती थी कि इन चीजों के खाने की वजह से हो गया, इन चीजों के इस्तेमाल की वजह से हो गया, शरीर में अनियमितता हो गई, सोने में, उठने बैठने चलने में, तो ऐसा हो गया। तो कहते हैं घर का वैद्य लोग रहते थे, घर के डॉक्टर लोग रहते थे। देखो अपना असर कुछ न कुछ ये डालते हैं। ग्रह नक्षत्र लोग कहते हैं ना कि इनको राहु लग गए, इनको केतु लग गए, इनको ये लग गया, इनको वो लग गया। असर तो इनका थोड़ा बहुत होता है, लेकिन असर को मिटाने के भी तरीके होते हैं। जैसे ये दिन है तो दिनों के लिए कहा गया सोम शनिचर पूर्व में चालू, दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। कहते सोम और शनिवार को, सोमवार को और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा अच्छी नहीं होती है। मंगल बुध उत्तर दिश कालू,
मंगल और बुध को उत्तर नहीं जाना चाहिए, और समझो कि शुक्र पश्चिम न करे पयाना, न पयान करे, न जाए शुक्रवार को, और बृहस्पति दक्षिण जो करे पयाना, और फिर ना समझो घर वापस आना। तो ये दिशाओं में जो प्रस्थान होता था, ये कुछ न कुछ अपना असर डालता था। कैसे डालता था असर? जैसे सूरज की जो ये आनी समझो की चमक है, और ये जो गर्मी है, और ये जो आनी समझो की तिथियों का असर है, यह लोगों को असर डालता था। लेकिन कहते हैं कि ठंडी के महीने में गर्म चीज खानी चाहिए, हल्दी खाना चाहिए, गरम मसाला खाना चाहिए। जिनके पास कमी खाने पहनने की नहीं, पैसे वाले लोग हैं, उनको बादाम खाना चाहिए, काजू खाना चाहिए, कि जिससे समझो कि इनका असर ठंडी का नहीं होगा। गर्मी के महीने में तरबूज खरबूजा खाना चाहिए, शरीर को पानी की जरूरत होती है, खीरा खाना चाहिए, तो पानी की कमी नहीं होने पाएगी। शरीर ये समझो ठंडी को बर्दाश्त कर लेगा शरीर। इसी तरह से कहते ये चीज खा करके तब इधर जाओ, तो समझ लो कि असर उस दिशा का जो सूरज गर्मी का हवा का उस दिशा में जाने का जो असर है वो कट जाएगा। आप देखो, कहते हैं पूरब की हवा चल रही थी, तो साइकिल चलाने में और पैदल जाने में बहुत समय लग गया। हवा ने रोका तो आगे नहीं जा पाए, पश्चिम जाना था तो बड़ी तेजी से चले गए। ऐसे ही ये चीजें असर डालती हैं। अब असर न डालें उसके लिए तरीका होता है। जैसे ठंडी के महीने में आपको जाना है, तो आपने कान में बांध लिया, आपने मुंह में बांध लिया, तो ठंडी का असर नहीं हुआ। नहीं तो ठंडी का असर होगा, ठंडी लग जाएगी, चाल में तेजी कम हो जाएगी। तो उसी तरह से समझो कि इसका काट बनाया गया। जैसे दिन और रात बनाए गए, जैसे पाप और पुण्य बनाया गया, जैसे नरक और स्वर्ग बनाया गया, ऐसे उसका काट बना दिया गया। कहते ना कि केला खा लो, तो केला क्या करता है? कब्ज करता है, आँखों को तो खत्म करता है, ताकत को तो लाता है, खून को तो बढ़ाता है, लेकिन देर में हजम होता है। अब इलायची खा लो तो उसका असर समझो कब्जियत का कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अरवी की सब्जी ताकतवर होती है, लेकिन चिकनाहट पैदा कर देती है, आँव बना देती है, और अगर उसमें अजवाइन डाल दिया जाए तो उसका असर कम हो जाता है। गरिष्ठता उर्द की दाल की कम हो जाती है जब उसमें हींग डाल देते हैं, समझो उसके साथ दही का प्रयोग कर लेते हैं, छाछ मट्ठे का प्रयोग कर लेते। तो ये चीजें जो जानकार लोग थे वो बताते थे। घरों में बहुत से लोग ऐसे होते थे जिनको इन चीजों की जानकारी होती थी, और वो बच्चों को बताते थे, अब भी बताते, देखो इसके साथ ये मत खाना, 2 खट्टी चीज मत खाना, दूध और दही इसको साथ मत खाना, और जो है कटहल का खोया खा करके और पान कभी मत खाना, तो फूल जाएगा एकदम से अंदर पेट, हथेलियां सब जाम हो जाएंगी, खत्म हो जाओगे। ये सब अब भी बहुत से लोग जानकार हैं, तो लोगों को बताते रहते थे। तो कहा कि भाई अगर जाना ही है, रवि को पान सोम को दर्पण, रविवार को जाना हो तो पान खा के जाओगे तो उसका असर नहीं होगा। किसका? जो आपका माहौल है, वातावरण है, आपके शरीर के विपरीत है, उसका असर नहीं होगा। लेकिन पान तो ऐसा ही फायदा करता है। कैसा फायदा करता है? जब ऐसे ही पान खाया जाए। अब रोग को दूर करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए उसमें समझ लो कि चूना लगाने लग गए। खाली चूने का पान खाया जाए तो कैल्शियम की कमी दूर होगी, हड्डियां मजबूत होंगी, पाचन शक्ति तेज होगी। और उसमें लोग सुपारी डालने लग गए, क्योंकि सुपारी का समझ लो कि काम क्या होता है? पेट में पड़ी हुई चीज को हजम करना। अब सुपारी डालने लग गए उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, समझ लो उसमें पपीता का टुकड़ा मिला लेते हैं उसमें, किसमें? मीठी चीज में
खाण में या ऐसी चीजों में मिला देते हैं, मिला बना कर उसमें डालते हैं, तो वो और हजम करने की मात्रा को बढ़ा देता है पान। लेकिन जब उसमें तंबाकू डालने लग गए तो वो नुकसानदेह हो गया, वो और जहरीला हो गया। अब उसका स्वाद अच्छा लगता है। देखो, तांबुल यानी हर पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, जो भी पुरानी पद्धति से कथा भागवत या अनुष्ठान इस तरह का लोग करवाते हैं, जो विद्वान लोग हैं जिनको पंडित जी महाराज विद्वान कहते हो, वो रखवाते हैं। उसमें कहते हैं देवताओं को प्रिय है। वो तांबुल को आयु समझ लो कि मुंह में धीरे 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 चूसते रहो तो समझ लो कि उसका बहुत अच्छा असर रहेगा। धीरे धीरे वो जो तत्व है, सत्य है, वो अंदर जाएगा, धीरे धीरे काम करेगा। और एकदम से अगर कोई चीज आप खा लोगे तो एकदम पेट में जाएगा और वो पाचन प्रक्रिया में चला जाएगा। तो फिर पाचन प्रक्रिया में चला जाएगा तो उतनी देर तक असर जो उसके अच्छाई का है, उसके जो काम करने का है, वो असर उतना नहीं करता है। फिर तो वो मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए तो बहुत से वैद्य लोग भी कहते हैं, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि ये गोली मुंह में रख लो और धीरे 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 इसको चूसते रहो। तो लोगों ने कहा कि भाई इसको ज्यादा देर तक मुंह में रखा जाए और इसका रस लिया जाए तो तंबाकू जहरीली चीज उसमें डालने लग गए। तो कहा कि पान फायदा करता है, यानी मंगल को गुड़ करिए अर्पण। मंगल को अगर कहीं जाना हो तो थोड़ा सा गुड़ खा लो तो वो असर कम हो जाएगा। और बुध को धनिया खाना चाहिए। धनिया खा के जाओ तो असर नहीं होता है इसका। और बृहस्पतिवार को जीरा का 1-4 दाना मुंह में डाल लो तो उन परिस्थितियों का वो जो हवा पानी का गर्मी का असर उतना, वातावरण का असर उतना नहीं होगा। तो बृहस्पति जीर और शुक्र का है मैं दही बिन पीर, यानी शुक्रवार को दही खा करके जाने से यानी ठीक रहता है। और कहें शनिचर अदरक पाऊं और सुख संपत्ति घर ले वापस आऊं। अदरक उस दिन फायदा करता है। तो अब आप ये समझो कि ये अलग अलग ऋतुएं और अलग अलग दिन और अलग अलग तिथियां ये बनाई गई थी। तो आज है रविवार, तो बहुत से लोगों को छुट्टी रहती है तो ये इच्छा रहती है कि कुछ सुना जाए सत्संग। तो अभी भी सुन रहे होंगे लोग, इन्होंने यहाँ पर वो मशीन लगा दिया है, बहुत से लोग सुन रहे होंगे। देखो, ये जीवात्मा जब सतलोक से उतारी गई तो ये बहुत घबराई हुई सी थी, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि एकदम से नीचे उतारना ठीक नहीं रहेगा, आदत डाल करके, जैसे बच्चे को बहुत टाइट कर दो पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके लिए तो यानी बहुत परेशान हो जाता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। धीरे 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 देखो, काफी खिला करके, बिस्कुट खिला करके, एक एक गिनती गिना करके जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो बच्चे को पढ़ा देते हैं। ऐसे ही कोई बहुत सख्त नियम नहीं चलता है, धीरे 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 आदत डाल दी जाती है। तो धीरे धीरे उन्होंने नीचे इधर उतारा। अब इसकी आदत बनी इधर कहीं, फिर नीचे उतार दिया। सतलोक से भवन गुफा में आई, भवन गुफा से महाशून्य में आई और फिर इधर आपके ब्रह्मस्थान पर आई। और फिर उसके बाद में जिन्होंने मांगा था उनके पास आ गई, इनको ईश्वर कहा गया, खुदा कहा गया, उनके पास इधर सहस्त्र कमल में इधर आ गई। तो पहले जब ये सतलोक में थी तो निर्बंधन थी, वहां कोई बंधन नहीं था, एकदम आजाद, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, यानी जो मन कहे करो तुम सोई। वहां तो मन तो था नहीं, लेकिन ये उसी आधार पर मन के लिए बताया गया कि मन के ऊपर जब किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहता है, पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर, भाई के ऊपर, बेटे के ऊपर, दफ्तर में यानी आप समझ लो कि माताहत के ऊपर जब कोई अंकुश नहीं रहता है तो मनमानी लोग करते हैं।
जब अधिकारी कमजोर पड़ जाता है तो दफ्तर के बाबू लोग पान खाने लिए चले जाते हैं, 4 बार चाय पीने चले जाते हैं, घंटों वहां बात करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कहा गया जो मन में आ रहा हो वही करो, जब स्वतंत्र हो आजाद हो। जैसे आज लोग सोच लिए कि देश आजाद हो गया तो हम भी एकदम आजाद हो गए, और जब रोएंगे चिल्लाएंगे पैर पटकेंगे हड़ताल तोड़फोड़ आंदोलन करेंगे तो धन मिलेगा ही, वो तो ले ही लेंगे। हम कहेंगे हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ये। तो आप ये समझो ये आजाद थी, इन पर कोई अंकुश नहीं था जब ये सतलोक में थी, लेकिन जब इधर नीचे के लोकों में उतारी गई तो उन लोगों के हिसाब से जो नियम था उनका इनको पालन करना पड़ा। बंधन में आई, नीचे उतरते उतरते यानी जैसे जैसे जहाँ का नियम वैसा इनको पालन करना पड़ा जीवात्माओं को। जैसे आप भारत देश में रहते हो, आप नेपाल चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप इंग्लैंड हॉलैंड चले जाओ, तो वहाँ का नियम जो है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। आजादी तो कुछ बातों की सब जगह पर है, और रोटी कमाने के, खाने के, चट्टी पेशाब करने की व्यवस्था तो सभी देशों में है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और नियम कानून हैं। कहीं कहीं का नियम बहुत सख्त है, कहीं कहीं थोड़ी ढिलाई है। तो अब ये जो इधर नियम जो इन्होंने बनाया, इनको निरंजन भगवान कहा गया, इन्होंने जो नियम इधर का बनाया इसमें यानी ज्यादा बंधन हो गया, इसमें ज्यादा फंसाव हो गया। तो इन्होंने जब इधर सृष्टि की रचना किया, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बच्चों को पैदा किया, देवी देवता इनकी जब व्यवस्था करवाई, तो आप ये समझो कि इन्होंने एकदम से बिल्कुल जैसे जकड़ दिया। पैदा होते ही अन्य समझ लो शरीर के पाते ही बंधन में बंध गई ये जीवात्मा। आप ये समझो कि नीचे उतरते उतरते बंधन में हो गई है। ऊपर निर्बंधन थी, फिर कारण शरीर के बंधन में आई, फिर सूक्ष्म शरीर के बंधन में आई, और फिर आप ये समझो लिंग शरीर के बंधन में आई, और फिर ये स्थूल शरीर के बंधन में आ गई। तो जब प्रवेश की गई माँ के पेट में और इसका विकास शरीर का होने लग गया, तभी से बंधन में हो गई। डालते समय ही ऊपर का संपर्क इस तरह से ढीला हो गया कि वो उस रास्ते से जा नहीं सकती थी। देखती तो है जीवात्मा माँ के पेट में कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ आई, उतारे गए, कैसे क्या है, उसको दिखाई तो पड़ता है, लेकिन जा नहीं सकती है। तो एकदम से जो है वो बंधन में बन गई है। 5 शरीर के बंधन, शरीर बनते ही 5 तत्वों के शरीर के इस बंधन में बन गई। जब यानी बाहर निकले तो लड़का बन करके पैदा हुए, लड़की बन करके पैदा हुए। अब किसके बंधन में है? माँ बाप के बंधन में। देखो लड़का कहीं जाने लगता है, कैसे माँ जाती है, बाप कहता है अरे उधर मत जा, भाई कहता है उधर मत जा। अगर हम लोग की कोई चीज खाने लगने तो सब रोकता है वो, तो ये बंधन तो हो गया। हाथ से काम नहीं कर सकते मन के हिसाब से, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, बंधन में हो गए। और जो माँ बाप हैं वो भी बंधन में। जब लड़का पैदा कर दिया, गृहस्थी बसा दिया, तो अब उनकी देख रेख करना जरूरी है। जो जानवर पाल लिया, कुत्ता पाल लिया, बहुत से लोग इसलिए नहीं निकल पाते हैं कि हमारे कुत्ते को कौन खिलाएगा, सत्संग में चले जाएंगे तो कुत्ता मर जाएगा, कुत्ते को क्या करेंगे। तो ऐसे ही अन्य समझ लो कि ये बंद और बड़े हुए। लड़की थी, शादी हो गई, लड़के थे, बड़े हुए, शादी हो गई। अब वो बंधन हो गया, पति का बंधन, पत्नी का बंधन। हर ज्यादा करना है, एक दूसरे के कर्तव्य का पालन करना है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य का पालन ज्यादा हो पाता है। आप समझो कि ज्यादा यानी चिंता फिकर किसी बात की नहीं रहती है, क्योंकि यह गृहस्थ आश्रम की एक व्यवस्था है कि भाई बच्चा पैदा हो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी काम में लगाओ, कमा करके लावे, खाए और खिलावे, खेती करके लावे,
व्यापार करके लावे, नौकरी करके लावे, कैसे भी हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, खेती में अन्न पैदा करते हैं तो भर कर साल भर का खाने का रख लेते हैं। नौकरी करते हैं, जब सीजन में गेहूं पैदा होता है, धान पैदा होता है, चना पैदा होता है, पूरे साल का खरीद करके रख लेते हैं, निश्चिंत रहते हैं। मजदूर जब इकट्ठा कर लेता है बचा करके तो मजदूरी नहीं लगती है, तो भी कहता है चलो अन्न है, रोटी बना के खा लेंगे। लेकिन घर से जो निकल गया, जो साधु बन गया, त्यागी जिसको कहते हैं, सन्यासी बन गया, तो त्याग तो किया, लेकिन रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, तो उसके लिए और बंधन हो जाता है और उसको चिंता करनी पड़ती है। मजदूर की मजदूरी नहीं लगी, लॉकडाउन हो गया, नौकरी नहीं लगी, छूट गया, लेकिन जो घर में रखे हुए है उसको खा तो लेगा, परेशान तो नहीं देगा, संतोष तो रहेगा उसको। लेकिन जो साधु है घर से नहीं निकल सकता, लोगों के यहाँ पहुंच नहीं सकता, कोई उसको खिला नहीं सकते, जंगल में रहने वाला, तो परेशान हो जाएगा। आप ये समझो कि बंधन में और बन जाता है। गृहस्थी छोड़कर चला गया, बोला कि गृहस्थ आश्रम में नहीं रहेंगे, हम सन्यासी हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे। औरत रोकती रही, तकलीफ झेलोगे, परेशान हो जाओगे, मत जाओ, यहीं भक्ति करो, गृहस्थ आश्रम में ही भगवान मिलता है। संतों ने कहा है, महात्मा कह करके गए, बाबा जय गुरुदेव ने कहा, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जो जंगल में जाएगा उसकी कामनाएं, उसकी इच्छा, उसकी इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी, आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इच्छाओं की, मन की, तो अन्य समझ लो कि पाप करेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहो, या तो बिल्कुल एकदम से साध लो, शक्ति को प्राप्त कर लो कि जो इच्छा की नहीं मनमाही और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, जिस चीज की इच्छा करो वो चीज हाजिर हो जाए, या तो वो शक्ति ले आओ, ताकत ले आओ। और नहीं तो गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, अभ्यास के लिए, साधना के लिए। छोड़ के चले गए, कहाँ गए? तीर्थ स्थान पर। तीर्थ स्थानों पर लोग क्या करते हैं, भंडारा चला देते हैं। कौन लोग? सेठ लोग क्या करते हैं, रहने की जगह बना देते हैं, धर्मशाला बनवा देते हैं, पानी की व्यवस्था करा देते हैं, टंकी बनवा देते हैं, नल खोलवा, क्योंकि यह बहुत पहले से प्रणाली चली आ रही है कि मेहनत की कमाई में से कुछ अच्छे काम के लिए निकालना चाहिए, तो निकालते रहे हैं। देखो गृहस्थ समझ लो, जो खेती करने वाला, जब अनाज पैदा होता तो उसी समय खलिहान में ही निकाल देता था। मंदिर का हिस्सा, मठ का हिस्सा, तीर्थ जाने के लिए, व्रत में दान करने के लिए, इसके लिए उसके लिए सब निकाल देता था, इतना इसमें, इतना इसमें, इतना, और बाकी को भर करके रख देता था। और नीचे से अनाज को लोग निकालते थे, बरकत बढ़ जाती थी, खत्म नहीं होता था। नियत जब खराब हुई तो समझ लो आयत चल गई। नियत खराब जब होती है तब समझो तनख्वाह पाते हैं, महीना नहीं पूरा पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, नियत सही रहती है तो पूरा पड़ जाता है, कुछ बचत भी हो जाती है। लड़का लड़की के शादी ब्याह के लिए, और नहीं तो लोन लेना पड़ता है, लोन का लोन, कर्जे का कर्जा, ब्याज का ब्याज, बढ़ते बढ़ते जो आखिर में पाना है तनख्वाह का फंड और पीएफ हो, क्या क्या कहते हैं, वो सब उसी में खत्म हो जाता है। बुढ़ापे में जब पैसे जरूरत पड़ती है पेंशन की तो ठन ठन गोपाल रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि वहां रहने लगे साधु बाबा। अब वो दान किया हुआ अन्न, सेठ का अन्न कैसे लाया, कहाँ से लाया, कम तौल के लाया, दिल दुखा के लाया। समझ लो बहुत से लोग तो सोचते हैं ना कि रिश्वत इतना ले लो तो चलो प्रसाद चढ़ा दो, हनुमान जी के मंदिर में, चलो दुर्गा जी के मंदिर में, महाकाल के मंदिर में, चलो प्रसाद चढ़ा दो, गरीबों को, मोहताजों को खिला दो। दिल दुखा करके ले आते हैं और दिल को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो दिल दुखा करके, और समझ लो कि दिल को कैसे खुश किया जा सकता है? कहते हैं नमक नमक से खाया जा सकता है? कभी नहीं। तो अब आप समझो कि जब वो अन्न खाते थे तो फिर वही गृहस्थी याद आ जाती थी,
उसी तरह से यानी समझ लो कि पर्दा जाया करता था, बहुत भजन करते, बहुत भक्ति करते, तरक्की नहीं होती। औरत मेहनत करती, मजदूरी करती, लाती और पका करके खाती, मनुष्य का शांत हो जाता है, इच्छाओं की पूर्ति हो जाती, तृप्ति हो जाती, तो बैठ करके मालिक को याद करती थी। तो कुछ दिन में औरत उनको भूल गई, सोच लिया कि भाई इतना ही दिन का रिश्ता था हमारा, लेना देना हमारा इतना ही दिन का था, समझ लो दुनिया से चले गए, संसार से चले गए, घर छोड़ के गए, तो कहते हैं आँख ओट पहाड़ ओट, समझो बहुत दूर चले, जाने दो, कोई बात नहीं। कौन किसके साथ रहता है, पूरी जिंदगी एक साथ रहते नहीं, ना एक साथ पैदा होते हैं पति पत्नी, ना एक साथ मरते हैं, जाने दो। अब मेला लगा, पर्व आया, तो नदी के किनारे ये वहीं बैठे हुए थे, औरत भी गई थी वहां स्नान करने के लिए, मेले में गई थी। तो जब इन्होंने देखा साधु बाबा ने अपनी औरत को, तो कहा तू कब आई? तब औरत ने कहा अभी आप हमको पहचानते हो? जब गृहस्थ आश्रम छोड़कर चले आए, हमको छोड़ करके चले आए, तो अब क्यों पहचानते हो? अब तो जिस काम के लिए आए थे समझ लो कि उसी काम में लग जाओ। तो ये क्या है? ये बंधन है। जवानी भी एक बंधन है, तो पति रहे तो बंधन, पत्नी रहे तो एक दूसरे बंधन, एक दूसरे के सहयोग से जब बच्चा पैदा किया तो बच्चे का बंधन, बच्चे के बच्चे हो गए, अब नाती पोता का बंधन हो गया, बुढ़ा का फर्ज, बुढ़िया का फर्ज, गृहस्थ आश्रम में अलग अलग होता है। तो सब समझ लो कि एकदम से बंध गए। किसने बांध दिया? जिनको समझते हो हमको बंधन से मुक्त करा देंगे, जो खुद बंधे हुए हैं, खुद नहीं निकल सकते हैं, ये आप समझ लो कि कैसे आपको निकाल सकते हैं? ये भी आत्माएं उधर से ही आई हैं, उधर से ही इनको इधर भेजा गया। आप समझो कि इनको काल ने वहां रोक दिया और आपको इधर मृत्यु लोक में भेज दिया, तो वो समझो खुद बंधन में बने, वो निकल नहीं सकते हैं। बल्कि आपको अगर रास्ता बताने वाले, बंधन को काटने वाले, तोड़ने वाले सद्गुरु मिल जाएं, तो आप निकल सकते हो। आपके शरीर के अंदर रास्ता है बंधन से मुक्ति होने का, लेकिन उन देवताओं के नहीं है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।